नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपकी अपनी सखी आरती गुप्ता, एक आयुर्वेदिक जीवन शैली सलाहकार और स्वास्थ्य विशेषज्ञ। आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात लेकर आई हूँ जो आपके जीवन में नई स्फूर्ति और उमंग भर देगी। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म और स्वास्थ्य की हानि होती है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ। ठीक वैसे ही मैं आज आपके लिए एक ऐसी प्राकृतिक राह लेकर आई हूँ जो आपके शरीर और मन को धर्म और स्वास्थ्य के पथ पर ले जाएगी। आयुर्वेद हमारी प्राचीन संस्कृति का वो अनमोल रत्न है जो हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना सिखाता है। तो आइए इस यात्रा को शुरू करें। एक ऐसी यात्रा जो आपके जोड़ों के दर्द, घुटनों की तकलीफ और कमर की अकड़न को दूर कर देगी। मेरी जिंदगी की कहानी कुछ ऐसी है जो शायद मेरे इस काम से गहरे जुड़ी है। मैं बचपन से ही अपनी दादी माँ के साथ एक वृद्ध आश्रय में पली बढ़ी। मेरी माँ मुझे जन्म देते वक्त इस दुनिया से चली गई और मेरे दादाजी भी कुछ साल बाद हमें छोड़ गए। दादी माँ ने मुझे न सिर्फ पाला बल्कि अपने अनुभवों और पुरखों की सीख से मेरे मन में जीवन का मोल समझाया। वृद्ध आश्रय में मैंने बुजुर्गों की हंसी, उनकी आंखों में छिपी कहानियां और उनके दर्द को बहुत करीब से देखा। उनके साथ बिताए पल मेरे लिए किसी विश्वविद्यालय से कम नहीं थे। मैंने देखा कि कैसे छोटी छोटी बातें जैसे सही खान पान और दिनचर्या उनके चेहरों पर मुस्कान ला सकती है। मैंने 12 साल उस आश्रय में बिताए जहां मैंने बुजुर्गों की जिंदगी को उनके नजरिए से समझा। उनकी मुश्किलें, उनकी उम्मीदें और उनकी ताकत सब मेरे लिए प्रेरणा बने। बाद में मैंने बुजुर्गों की सेहत और आयुर्वेद पर गहरी पढ़ाई की और इस विषय में औपचारिक शिक्षा भी ली। मेरी पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी। ये उन अनगिनत पलों से बनी थी जो मैंने अपनी दादी माँ और आश्रय के बुजुर्गों के साथ बिताए। मेरे सबसे करीबी दोस्त आज भी बुजुर्ग हैं, क्योंकि उनकी बातों में मुझे वो सुकून और समझ मिलती है जो दुनिया की कोई किताब नहीं दे सकती। मैंने वेदों, उपनिषदों और विश्व की कई धार्मिक किताबों का अध्ययन किया, क्योंकि मुझे यकीन है कि सच्चा स्वास्थ्य सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि मन और आत्मा का भी होता है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आई हूँ। ये नुस्खा आपके जोड़ों के दर्द, घुटनों की अकड़न और कमर की तकलीफ को जड़ से मिटाने का वादा करता है। सुनिए, मैं ये नहीं कहती कि मैं कोई जादूगरनी हूँ, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कहती हूँ कि प्रकृति में हर मर्ज का इलाज छिपा है। ऋग्वेद में कहा गया है, आनो भद्रा क्रत्वो यंतु विश्वता। हर ओर से हमारे पास शुभ विचार और उपाय आए, और यही शुभ उपाय मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में मैंने देखा है कि नौजवान हो या बुजुर्ग, हर कोई जोड़ों के दर्द, घुटनों की तकलीफ या कमर की जकड़न से परेशान है। क्या आप भी ऐसे हैं जिन्हें सीढ़ियां चढ़ने में सांस फूलती है? क्या जमीन पर बैठना आपके लिए सपना बन गया है? क्या चलते वक्त आपके घुटनों से कटकट की आवाज आती है, या हर कदम पर दर्द की चुभन महसूस होती है? अगर हाँ, तो मेरे दोस्त, ये बात आपके लिए है। मैं आज आपको एक ऐसी तरकीब बताने जा रही हूँ जो न सिर्फ आपके दर्द को कम करेगी बल्कि आपके शरीर को अंदर से इतना मजबूत बनाएगी कि आप फिर से अपनी जिंदगी को पूरे जोश के साथ जी सकें। डॉक्टर के पास जाते ही वो कहते हैं, अरे आपके घुटनों की ग्रीस तो खत्म हो गई है, अब ऑपरेशन ही रास्ता है। लेकिन मैं पूछती हूँ, क्या आप सचमुच चाहते हैं कि चाकू आपके शरीर पर चले? नहीं ना, क्योंकि जैसा कि मेरी दादी माँ कहा करती थी, रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होती है। जब दर्द शुरू होता है तो हम क्या करते हैं? एक गोली खा लेते हैं। पहले एक गोली से राहत मिलती थी, फिर 2, फिर 3। लेकिन क्या आपने सोचा कि ये गोलियां आपके शरीर के साथ क्या कर रही हैं? ये दर्द को तो दबा देती है, मगर अंदर ही अंदर आपके पेट को खराब करती है। आपका पाचन तंत्र सुस्त पड़ जाता है और धीरे धीरे आपका शरीर बीमारियों का घर बनने लगता है। कब्ज, गैस और सुस्ती तो इनका बस शुरुआती नमूना है। अब जरा सोचिए, अगर एक ऐसा उपाय हो जो न सिर्फ आपके दर्द को दूर करे बल्कि आपके शरीर को अंदर से पोषण दे, और वो भी बिना किसी नुकसान के। हाँ मेरे दोस्त,
ऐसा उपाय है और वो है हमारी अपनी प्रकृति की गोद से निकला हुआ। मैंने इस नुस्खे को खुद आजमाया नहीं, लेकिन मेरी दादी माँ ने इसे सैकड़ों लोगों को बताया और मैंने इसे अपने कई दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा किया। हर बार मुझे यही जवाब मिला, सावित्री, ये तो कमाल का है। मेरी दादी माँ कहा करती थी, बेटी, उम्र ढलते ही सबसे पहले घुटने जवाब देते हैं। लेकिन आज तो उम्र का भी कोई ठिकाना नहीं रहा। नौजवान लड़के लड़कियां भी घुटनों और कमर के दर्द से परेशान हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि ये दर्द आता क्यों है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी जिंदगी का ढर्रा, हमारा खान पान, हमारा बैठने उठने का तरीका और हमारा काम करने का ढंग। ये तीनों मिलकर हमारी सेहत को चौपट कर रहे हैं। आजकल ज्यादातर काम कंप्यूटर या फोन पर होता है। आप चाहे कितनी ही आरामदायक कुर्सी ले लें, लेकिन घंटों एक ही जगह बैठे रहने से आपकी हड्डियों का संतुलन बिगड़ता है। गलत तरीके से बैठने की वजह से आपकी रीढ़, आपके कंधे और आपके घुटने दबाव महसूस करते हैं। नतीजा, दर्द। दूसरा कारण है हमारा खान पान। हम जो खाते हैं वो हमारे शरीर को कमजोर कर रहा है। जंक फूड, तली भुनी चीजें और शक्कर से भरा खाना, ये सब हमारी हड्डियों से ताकत छीन रहे हैं। तीसरा और सबसे बड़ा कारण है मोटापा। हमारा वजन बढ़ता जा रहा है और हमारी हड्डियां, जो शायद 50 किलो ढोने के लिए बनी थी, अब 80 से 90 किलो का बोझ उठा रही हैं। बेचारी हड्डियां क्या करें, वो तो थक कर चूर हो जाती है। इसके अलावा हमारे शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी भी एक बड़ा कारण है। हम सारा दिन एयर कंडीशनर में बैठे रहते हैं, सूरज की किरणों से दूर। विटामिन डी नहीं मिलता तो कैल्शियम भी शरीर में जमता नहीं। नतीजा, हड्डियां कमजोर, जोड़ों में दर्द और हर कदम पर तकलीफ। बाइबल में कहा गया है, तुम्हारा शरीर एक मंदिर है, इसकी देखभाल करो। तो आइए इस मंदिर को फिर से मजबूत करें। अब बात करते हैं उस जादुई नुस्खे की। ये नुस्खा इतना आसान है कि आप इसे अपनी रसोई में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए हमारा देसी अनाज, जौ। जी हाँ, वही जौ जो हमारे गांवों में बरसों से इस्तेमाल होता आया है। आयुर्वेद में जौ को यव कहा जाता है और इसे हड्डियों, जोड़ों और पाचन के लिए अमृत माना गया है। चरक संहिता में लिखा है, ये वह शीतला कफ पित्तहरा, जौ ठंडक देता है और शरीर के दोषों को संतुलित करता है। जौ इतना सस्ता है कि 1 किलो आपको 50 से 60 रुपए में मिल जाएगा और वो 1 किलो आप 3 महीने तक चला सकते हैं। अब बताती हूँ इसे तैयार कैसे करना है। सबसे पहले एक मुट्ठी जौ लें, लगभग 50 ग्राम। इसे अच्छे से धो लें क्योंकि इसमें छोटे मोटे कंकड़ हो सकते हैं। धोने के बाद इसे 500 मिलीलीटर पानी में भिगो दें। ध्यान रहे, इसे कांच के बर्तन में भिगोना है क्योंकि धातु के बर्तन में रासायनिक प्रतिक्रिया हो सकती है। इसे रात भर यानी कम से कम 12 घंटे भिगो कर रखें। सुबह इस जौ को पानी समेत एक पैन में डालें और हल्की आंच पर गर्म करें। उबालना नहीं है, बस चाय की तरह हल्का गर्म करना है। फिर इसे वापस कांच के गिलास में डालें और ढक्कन लगाकर 6 से 7 घंटे के लिए छोड़ दें। कुल मिलाकर 16 से 18 घंटे बाद इस पानी को छान लें और पी जाए। बस इतना सा काम। इस पानी को आपको रोज पीना है, कम से कम 15 दिन तक। 15 दिन बाद आपको अपने जोड़ों में हल्कापन महसूस होगा। अगर आप इसे 90 दिन तक लगातार पिएं, तो आपके घुटनों की ग्रीस वापस आएगी, जोड़ों का दर्द गायब हो जाएगा और आपकी हड्डियां इतनी मजबूत होंगी कि आप फिर से नाच गाना शुरू कर देंगे। ये नुस्खा न सिर्फ जोड़ों के लिए है, बल्कि ये आपकी त्वचा को चमक देगा, आपके पाचन को सुधारेगा और आपके शरीर से जहरीले पदार्थ बाहर निकालेगा। जापानी दर्शन में एक कहावत है, छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं। ये छोटा सा नुस्खा आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, सिर्फ ये पानी पीने से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव भी करने होंगे। सबसे पहले खट्टा खाना बंद करें। अचार, इमली और अमचूर जैसी चीजें आपके जोड़ों के लिए जहर है। दोपहर के बाद दही या छाछ न लें। प्रोटीन, अच्छे वसा और हरी सब्जियां अपनी थाली में शामिल करें। और हाँ, थोड़ी सी कसरत जरूर करें। बस 10 मिनट की सैर भी कमाल कर सकती है।
बौद्ध दर्शन में गौतम बुद्ध कहते हैं, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो इस धन को संभालिए। ये नुस्खा न सिर्फ आपके जोड़ों को ठीक करेगा, बल्कि ये आपके ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल की सेहत को भी बेहतर बनाएगा। इसे आजमाइए और जब आपको फर्क दिखे तो मुझे जरूर बताइए। अपनी कहानी साझा कीजिए ताकि और लोग भी इस राह पर चल सकें। मेरे दोस्त, ये छोटा सा उपाय आपकी जिंदगी को बदल सकता है। इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ बांटिए, क्योंकि अगर हमारी थोड़ी सी मेहनत से किसी की तकलीफ कम हो सकती है तो इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। उपनिषद में कहा गया है, सर्वम विश्वेन सन्नादति, सब कुछ विश्व के साथ मिलकर गूंजता है। तो आइए हम सब मिलकर इस सेहत की गूंज को और दूर तक ले जाएं। अपनी हड्डियों को मजबूत रखिए, अपने दिल को खुश रखिए और अपनी जिंदगी को हंसी खुशी से भर दीजिए। मैं आपकी सखी सावित्री हमेशा आपके साथ हूँ। फिर मिलेंगे एक नई सीख और एक नई उम्मीद के साथ। नमस्ते।